देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक लड़की हैं। सही है कि गलत? जी सही है सर। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के दरवाजे के पास पहले कमरे में लोग सोफा रखते हैं, पहले कमरे में गद्दा पड़ा है, पलंग पड़ा है। सही है कि गलत? जी जी जी, वो लिविंग रूम से दिख रहा है, अंदर का बेडरूम तो वो खुला रहता ही है, तो ये गद्दा दिखता ही है, बेड शीट दिखता ही है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके मन में दयालुता और परोपकार भाव बहुत है। सही है कि गलत? यस सर, यस सही है। आपकी कुंडली के अनुसार विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हैं। सही है कि गलत? एकदम सही है, ये तो बहुत सही है। और आपकी कुंडली ये भी बताती है कि आप कृष्णा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका नाम काजल है। बताइए सही है कि गलत? हाँ, मेरा नाम काजल ही है, लेकिन कृष्णा मेरा टाइप नाम है सर। नहीं, आपने जो बोला इसलिए मैंने कहा कि ये कुंडली नहीं, बता वो मैं कृष्णा नहीं। काजल एक्चुअल जो है वो देखिए, एक्चुअल सर्टिफिकेट हम आपको बता रहे हैं, बुरा मत मानिए। हमारी जो तो सहती है एकदम सही है, कि सही है सर। हम बैठ जाते हैं बोलने के लिए। सच बात है, हम डमी हैं, बोलते तो हमारे महादेव हैं। उनकी नहीं नहीं, एकदम उनकी सही। कुछ कृपा, कुछ सिद्धि है, जो भी है। तो हमको जी, जी, सामने वाला अगर जरा भी घुमाव फराव करता है तो समझ में आ जाता है। हम बोले या ना बोले, तो मजाक मजाक में बोल दिया कि आपका नाम काजल है और आपका नाम कृष्णा नहीं है। राइट? जी एकदम राइट, राइट है, राइट तो है, मेरा टाइप नाम है। हाँ, तो जो भी है आपकी कुंडली सही है। अब आप बताइए जी क्या जानना चाहती हैं? बहन जी, आपकी अगर ये कुंडली सही है तो क्या ऐसा अनुभव करती हैं कि धन की और परिवार की चिंता आपको हमेशा लगी रही? सही है कि गलत? 24 घंटे लगी थी शादी को, 20 साल हो गए, 21 साल चली है, अभी तक खत्म नहीं। बिल्कुल सही। हमारी देव तो सही है, मानती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कुंडली अगर सही है तो जनरली लोगों के मकान के पहले कमरे में सोफा सेट पड़ा होता है, बैठने के लिए साधन होते हैं, लेकिन आपके पहले कमरे में ही पलंग और एक गद्दा पड़ा है। सही है कि गलत? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। आपकी कुंडली अगर सही है तो पहले ही कमरे में, जो पहला कमरा, इसमें कोई सीनरी लगी है, कोई फोटो लगी है क्या? कोई नहीं। नहीं, कोई खंड बने हैं, कुछ अलमारी टाइप की है यहीं पर कोई? हाँ, हाँ, कुछ फन बने हुए हैं इसमें। खंड बने, अलमारी रैक टाइप की, यहाँ पर कुछ फोटो भी दिखाई देती है। हाँ, हनुमान जी की फोटो लगी है गेट के पास में। हाँ ठीक है, तो दरवाजे पे है, ठीक है ना? दरवाजे से। 2006 से 2009 के बीच का समय आपका बहुत ही तनाव भरा रहा। जी, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि आपकी कुंडली में करोड़ों रुपए का योग बनता है। समझिए, हम आपको बता देते हैं। आपकी कुंडली में करोड़ों रुपए का योग बनता है, लेकिन किसी कारण से यह धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा। अब आप ये बताइए, क्या आपने मोती पहन रखा है, या ओपल, या सफेद पुखराज, या अमेरिकन डायमंड, ऐसा कुछ पहना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं पहना। मैंने तांबे में ब्लैक कलर का पत्थर टाइप का पहना हुआ है। और ये आपको पहने कितने वर्ष हो गए? 17-18 साल हो गए हैं कि 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। तो बिल्कुल आपकी कुंडली बताती है कि लगभग या 17-18 साल या 3 साल होने चाहिए। 3 साल हो गए। लेकिन इसके बाद कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको। नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं। इसको आप उतार दीजिए। जी। तांबे की अंगूठी में काला पत्थर, ये इसका काला नहीं, लाल पत्थर है। है। लाल पत्थर पहने हुए हैं। अच्छा, मूंगा है कि माणिक है, ऐसा कुछ जानते नहीं? कैसे? मैं नहीं जानती हूँ, ऐसे ही पहना हुआ है। रेड कलर का है, इसमें चमक है थोड़ी। इमिटेशन है वो। जैसे मिट्टी कलर होता है, उसमें चमक है। हाँ, कोई बात नहीं। आप इसको उतार दीजिए। अच्छा। ये कोई रत्न आप मत पहनिए, और मोती आपको नहीं पहनना चाहिए। और देखिए, हमको एक बात समझ में आती है, थोड़ा बोले, इसको बुरा मत मानिए। जी। कुंडली ये बताती है कि आपका जब तक जीवन ठीक चल सकता है, जब तक आपका विवाह नहीं होता। विवाह नहीं होता। हाँ, नहीं हुआ जब तक, तब तक आर्थिक रूप से आपका जीवन ठीक ठीक रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक था। मैं मेरे मायके में।
ठीक है, लेकिन शादी के 7 दिन बाद या शादी के 7 महीने बाद, देखिए ज्योतिष की बारीकी, जी शादी के 7 दिन बाद या शादी के 7 महीने बाद आपको स्पष्ट दिखने लगा कि कुल मिला के ढोल की पोल समझ में आ गई कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जी पंडित जी बिल्कुल सही। सही बात है। बिल्कुल। अब आप एक उपाय करिएगा तो इससे आप उबर सकती हैं। जी बताइए। थोड़ा सा खर्च है, आप खर्च कर लें। आप ऐसा करिए कि सोमवार के दिन भगवान शंकर को अच्छा सा ठंडा सा जल 1 लोटा स्टील का, और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, जी थोड़ी सी शक्कर घोलें और पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी का बढ़िया पूजन किया करें, अभिषेक किया करें पतली धार से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसी पतली धार से शिवलिंग की मूर्धा पर जल और दूध छोड़िए शक्कर के साथ। कौन सा मंत्र बोलने की बोला आपने? ओम नमः शिवाय नहीं आता, पंचाक्षरी मंत्र से। नमस्कार एकदम नॉर्मल आता है। मैं सोमवार का व्रत भी करती हूँ छोटे पन से। नहीं, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। जी आप इस तरीके से जल से अभिषेक करिए। सोमवार के दिन कोशिश करिए छोटा सा सफेद, भले एक रुमाल के आप 10 टुकड़े कर लीजिए, जी छोटा सा कोरा सफेद कपड़ा गीला करके शिवलिंग पर पहना दीजिए, लपेट दीजिए, ऊपर ढांक दीजिए, जी और उनसे कहिए, हे महादेव, मैं आपसे विनती करती हूँ कि चंद्रदेव मुझ पर कृपा करें और मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए। आप समझ जाइए, हमारी ज्योतिष से और गारंटी से स्थिति सुधर जाएगी। एक बात। दूसरी बात, आपको पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। जी बिल्कुल करूंगी। तो अगर आप ये 2 प्रयोग करती हैं, महादेव की पूजन आराधना करती हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 2-4 साल के अंदर करोड़ों रुपए आपके घर में आने लगे। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो नहीं मालूम, पर हमारी बात कटती नहीं है, हमारा अनुभव है। जी जी बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल भाई, आप- मैं इतनी परेशानियों से परेशान हूँ, मेरे लिए उपाय जरूर करूंगी। नहीं, अच्छा, इसमें कहीं कोई खर्च नहीं है, कहीं कोई लाग लपेट घुमाव नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं है आपका। जी 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 ठीक है, आप देख ही रही हैं। जी तो अच्छा, तो आपको जो है, आपको किस तरीके से शिव जी को, चंद्रदेव को मनाना है, जी तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब जितनी बातें हमने बारीक बातें बताई ज्योतिष से, आप बताइए एक एक बात सत्य है। आप 100% हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपके कार्यक्रम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज तक पहले सामने वाले पूछते हैं कि आप ही बताओ क्या परेशानी है, लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछी, आपने मेरी सारी परेशानियां खुद ही बता दी।